प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 1 से लेकर 13 तक। योशुआ ने सिखेम में सब इस्राएली वंशों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इस्राएल के वयोवृद्ध नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राचीन काल में तुम लोगों के पूर्वज इब्राहिम और नाहोर का पिता तेराह फरात नदी के उस पार निवास करते थे। वे अन्य देवताओं की उपासना करते थे। मैंने तुम्हारे पिता इब्राहिम को नदी के उस पार से बुलाया और सारा कनान देश घुमाया। मैंने उसके वंशजों की संख्या बढ़ाई। मैंने उसे इसहाक को दिया और इसहाक को मैंने याकूब और एसाव को प्रदान किया। मैंने एसाव को सेईर का पहाड़ी देश दे दिया, किंतु याकूब और उसके पुत्र मिस्र चले गए। मैंने मूसा और हारून को भेजा और चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को पीड़ित किया। इसके बाद मैं तुम लोगों को निकाल लाया। मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया और तुम लाल समुद्र तक पहुँचे। तब मिस्रियों ने रथों और घोड़ों पर सवार होकर समुद्र तक तुम्हारे पूर्वजों का पीछा किया। जब तुम्हारे पूर्वजों ने प्रभु की दुहाई दी तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच एक घना कोहरा फैला दिया। मिस्रियों पर समुद्र बहा दिया, जिससे वे डूब गए। तुमने अपनी ही आंखों से देखा कि मैंने मिस्र में तुम्हारे लिए क्या क्या किया। इसके बाद तुम लोग बहुत समय तक मरुभूमि में निवास करते रहे। तब मैं तुमको यरदन के उस पार रहने वाले अमोरियों के देश ले गया। उन्होंने तुम पर आक्रमण किया और मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। तुमने उनका देश अपने अधिकार में कर लिया और मैंने तुम्हारे लिए उनका विनाश किया। तब मोआब का राजा सिपोर का पुत्र बालाक इस्राएल के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने तुम्हें अभिशाप देने के लिए बओर के पुत्र बिलाम को बुला भेजा, किंतु मैंने बिलाम की बात नहीं मानी और उसे तुम लोगों को आशीर्वाद देना पड़ा। इस प्रकार मैंने तुमको बालाक के हाथ से बचाया। इसके बाद तुम लोग यरदन पार कर येरिको आ गए। येरिको के नागरिकों, अमोरियों, परिज्जियों, कनानियों, हित्तियों, गिर्गाशियों, हिव्वियों और यबूसियों ने तुम्हारा सामना किया, किंतु मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। मैंने तुम लोगों के आगे आतंक फैला दिया और इस कारण
तुम्हारी तलवार और तुम्हारे धनुष के कारण नहीं, अमोरियों के दोनों राजा तुम्हारे सामने से भाग गए। मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दे दिया जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया, निवास के लिए ऐसे नगर दे दिए जिन्हें तुमने नहीं बनाया, और जीवन निर्वाह के लिए ऐसी दाखबारियां और जैतून के पेड़ जिन्हें तुमने नहीं लगाया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 3 से 12 तक। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने यीशु से कहा, तब मूसा ने पत्नी को त्यागते समय त्यागपत्र देने का आदेश क्यों दिया है? यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूं कि व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने यीशु से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है। यीशु ने उनसे कहा, सब ये बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें ये वरदान मिला है। क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने विधि विवरण ग्रंथ के अंत में पढ़ा है कि मूसा अपनी मृत्यु से पहले इस्राएली जनता के अगुओं को इकट्ठा करता है और उनको संबोधित करते हुए ईश्वर के कार्यों का वर्णन करता है और ईश्वर के नियमों की शिक्षा देता है और इस्राएलियों को आह्वान करता है कि ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहो, समर्पित बने रहो। ठीक उसी तरह आज के पहले पाठ में आपने सुना योशुआ के ग्रंथ से। मूसा के बाद योशुआ ने इस्राएलियों का नेतृत्व किया। अब कनान देश पहुंच चुके हैं, प्रतिज्ञात देश पहुंच चुके हैं। अपने मृत्यु से पहले योशुआ लोगों को इकट्ठा करता है, इस्राएली नेताओं को इकट्ठा करता है और प्रभु के सानिध्य में उनको ये बताता है कि ईश्वर ने उनके लिए क्या किया है। योशुआ इस बात का ब्यौरा देता है कि ईश्वर ने इस्राएली जनता के लिए क्या किया है। ईश्वर ने इब्राहिम को फरात नदी के उस पार से बुलाया, कनान देश दिखाया और ईश्वर ने प्रतिज्ञा की कि तुम्हारे उत्तराधिकारियों को मैं ये देश दूंगा। इसहाक का बेटा याकूब अपने परिवार के साथ मिस्र देश जाता है। बाद में इस्राएली वहां पे गुलाम बन जाते हैं। ईश्वर ने मूसा के नेतृत्व में गुलामी से छुड़ा लिया, रेगिस्तान से होकर गुजरे और ईश्वर की विशेष कृपा से तुम यहां पहुंच गए हो। ईश्वर ने जितने राष्ट्र तुमसे लड़ने आए उन सबको तुम्हारे हवाले कर दिया, अधीन किया। अंत में योशुआ कहता है, प्रभु ने तुम्हें एक ऐसा देश दे दिया जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया,
निवास के लिए ऐसा नगर दे दिए जिन्हें तुमने नहीं बनाया, और जीवन निर्वाह के लिए ऐसी दाखबारियों और जैतून के पेड़ जिन्हें तुमने नहीं लगाया। योशुआ इस्राएलियों को याद दिलाता है कि तुम्हारे इतिहास में ईश्वर ने तुम्हारे लिए महान कार्य किया है, आश्चर्यपूर्ण कार्य किया है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि ईश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर तुम्हें इस देश में ले आया और तुम्हारे लिए सब कुछ का प्रबंध किया। जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया, उसके लिए प्रभु ने प्रबंध किया। वास्तव में ये जीवन की सच्चाई है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं कि आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। वास्तव में जोशुआ ने इस्राएलियों को यही बताया। तुम्हारे पास जो है और तुम जिन परिस्थितियों से गुजरे वो सब ईश्वर के कारण है। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दो, ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर को मत त्यागो। मूसा, जोशुआ और अन्य पुरखों ने इस्राएलियों को उनके इतिहास के पीछे ईश्वर का हाथ देखने के लिए समझाया। उनके इतिहास के पीछे ईश्वर का हाथ था, उनके साथ ईश्वर चल रहा था, उनकी ओर से ईश्वर लड़ रहा था। इस्राएलियों ने अपने इतिहास के पीछे ईश्वर का हाथ देखा। एक विश्वासी को अपने जीवन के पीछे ईश्वर के हाथ को देखना चाहिए और वो देखता है। कई विश्वासियों को मैंने देखा है, वे सर्वत्र शैतान को देखते हैं, वे अंधविश्वासी हैं। वास्तव में एक विश्वासी को अपने जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ देखना चाहिए। इस दुनिया में कई लोग, उनके साथ रहने वाले, उनके साथ कार्य करने वाले ईश्वर को देखने में असमर्थ हैं और इसलिए वे सब कुछ के लिए अपने आप को यश देते हैं। मैंने किया, मैंने कमाया, मैंने रोपा, मैंने प्राप्त किया। एक विश्वासी हर जगह ईश्वर का हाथ देखता है। ईश्वर ने किया, ईश्वर ने मुझे इन सारी चीज़ों का प्रबंध किया मेरे लिए, ईश्वर ने मुझे जिलाया, ईश्वर ने मुझे जिताया, ईश्वर ने मुझे सफलता दी। एक विश्वासी सर्वत्र ईश्वर का हाथ देखता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है। वास्तव में एक विश्वासी के जीवन की सफलता का यही रहस्य है, ईश्वर का हाथ देखना, ईश्वर को अपने साथ चलते हुए, कार्य करते हुए देखना। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु वैवाहिक जीवन और अविवाहित जीवन के बारे में बताते हैं। वैवाहिक जीवन की गरिमा और अविवाहित जीवन की गरिमा के बारे में बताते हैं। आपने सुना आज के सुसमाचार में फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु की शिक्षा बिल्कुल स्पष्ट थी। प्रभु तलाक के विरुद्ध शिक्षा देते हैं। आप पढ़ेंगे मलाकी की ग्रंथ की अध्याय 2 वाक्य 16 में वचन कहता है, प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं, मैं तलाक से घृणा करता हूं। विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी के साथ गांठ जोड़ता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा करने के लिए इस तरह विश्वासघात ना करो। प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि तलाक ईश्वर की योजना के विरुद्ध है। तब फरीसियों ने प्रभु से पूछा, अगर ऐसी बात है, नियम देने वाले मूसा ने हमें तलाक की विधि क्यों बताई?
प्रभु ने कहा तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण। आगे प्रभु एक शर्त लगाते हैं। प्रभु कहते हैं व्यभिचार को छोड़कर और अन्य किसी कारणवश जो तलाक देता है वो विचार करता है। यानी प्रभु कहते हैं व्यभिचार के कारण, यानी अगर पत्नी किसी और के साथ व्यभिचार करते हुए जीती है, पति किसी और के साथ व्यभिचार करते हुए जीता है, तो तलाक दिया जा सकता है। लेकिन यह प्रभु की योजना नहीं है। प्रभु चाहते हैं जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आगे प्रभु यीशु अविवाहित जीवन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले प्रभु बताते हैं ब्रह्मचर्य का जीवन, अविवाहित जीवन सबके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनको ये वरदान दिया गया है, ये सबके लिए नहीं है। कई लोग अपने से विवाह नहीं करना चाहते हैं। कई कहानियां हैं, मेरे सामने भी बहुत सारी कहानियां आती हैं, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि जिसको ये वरदान दिया गया है। यही कारण है कई लोग जबरदस्ती अविवाहित जीवन जीने, ब्रह्मचर्य का जीवन जीने जाते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ये वरदान नहीं दिया गया है। जिनको ये वरदान दिया गया है उसे वो ग्रहण करें। प्रभु यीशु ने इसको समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण लिया या स्पष्ट शब्दों में समझाया। प्रभु कहते हैं कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है, और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। प्रभु कहते हैं कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक बनकर जन्म लेते हैं, कुछ लोगों को नपुंसक बनाया जाता है। कई लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूं एक युवक को, एक मसीही युवक को, जिसके माँ बाप रो रो कर फोन में बात कर रहे थे, जानबूझकर वो नपुंसक लोगों के पास गया और अपने आप को नपुंसक बना दिया। ये दोनों दर्जे के लोग लैंगिक सुख से वंचित हैं, उनको लैंगिक सुख प्राप्त नहीं है। लेकिन तीसरे वर्ग के लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों ने स्वर्गराज के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है, कुछ लोगों ने जानबूझकर लैंगिक सुख को त्याग दिया है। क्या के लिए? स्वर्गराज के लिए, स्वर्गराज के विस्तार के लिए काम करने के लिए, मानव कल्याण के कार्य करने के लिए, अन्य कोई भी महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए कई लोग स्वयं अपने आप को नपुंसक बनाते हैं, यानी लैंगिक सुख को त्याग देते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जिनको ये वरदान प्राप्त है। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे वैवाहिक जीवन जीने वाले, पारिवारिक जीवन जीने वाले भाई बहनों के लिए। विशेष करके आप जानते हैं आज के ज़माने में तलाक देने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। हमारे ही देश में, हमारे समाज में हजारों की संख्या में दंपति तलाक देने के लिए तैयार हैं, देते हैं। बहुत दयनीय अवस्था है। विश्वासियों में और मसीहियों में भी देखने को मिलता है। ये सरासर प्रभु की योजना के विरुद्ध है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि वैवाहिक जीवन के कठिनाइयों का सामना करते हुए वैवाहिक जीवन की गरिमा बनाए रखने के लिए, परिवारों को बचाने के लिए वे त्यागमय जीवन जिएं, ना कि तलाक की बात सोचें। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अपने आप को ईश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बनाया है, कि वे ईश्वर के प्रति अपनी ईमानदारी को बनाए रखें। जिस उद्देश्य के कारण उन्होंने लैंगिक सुख को परित्याग दिया है, उस उद्देश्य की पूर्ति में आगे बढ़ते जाएं। उनको सामर्थ्य मिले, वरदान मिले, कृपा मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने कम शब्दों में संक्षिप्त रूप से हमें वैवाहिक और अविवाहिक जीवन के बारे में समझाया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पारिवारिक जीवन जीने वाले दंपतियों के लिए, वैवाहिक रिश्ते में जुड़े दंपतियों के लिए, ईश्वर के जोड़े हुए उस रिश्ते को वे ना तोड़ें किसी भी कारणवश। हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष करके
उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को ईश्वर के राज्य के लिए अर्पित किया है। अविवाहित जीवन जीते हुए, लैंगिक सुख को त्याग देते हुए प्रभु ने भी संतुष्टि देना, आनंद देना, उत्साह देना, पवित्र जीवन जीने के लिए उन्हें कृपा प्रदान करना। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जिस स्थिति में हों उनको आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं सुरक्षा देना। जो भी कार्य करें उस पर आशीर्वाद देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का